Greetings from Citizen Health and the Team Academy IFAS and MeConnect. And today in the series of People's Health It Matters, हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांगिनी शाह जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में और मेंबर सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सेल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू मैम। आई वुड से कि मैं IPSM E-Connect के ऑफिस बेरर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक माध्यम दिया है जिससे हम दर्शकों को अपना जो भी हमें सूचना देनी रहती है सेहत संबंधित, हम उनसे पहुंचा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट हेल्थ के बारे में। एनवायरनमेंट हेल्थ सुनने में कुछ नया सा है, लेकिन हम इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इसी एनवायरनमेंट की चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैम मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि ये एनवायरनमेंट क्या है और इसके कॉम्पोनेंट अगर हम डिफाइन करें तो क्या है ये? एनवायरनमेंट सरल भाषा में कही जाए तो जो भी हमारे हर एक चीज़ हमारे जो आसपास रहती है, हर एक चीज़ जो हमारे परिवेश में रहती है, वही हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें रहती है, वायु है, जल है, मिट्टी है, या फिर ये प्राकृतिक भी हो सकती है या मानव निर्मित भी हो सकती है। तो सभी चीज़ें सब मिलके हमारा पर्यावरण बनता है। अच्छा, जैसे हम लोग अपने शरीर के बारे में बात करते हैं ना कि 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, इन्हीं एनवायरनमेंट से मिलके। तो अगर कहीं भी गड़बड़ी आएगी एनवायरनमेंट में तो वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। डेफिनेटली इसको हम फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिकल में जो एयर, वाटर, सॉइल, जैसे मैंने कहा। बायोलॉजिकल हुँ। में हर एक को जीव जंतु जो लिविंग है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो सब आ जाते हैं। सोशल में हमारे सब जो कल्चर है, कस्टम्स है, ये भी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट है जिस पे हमारा इंटरेक्शन होता है और इसमें हमारे सेहत पे भी प्रभाव होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? अगर इसको डिफाइन करें। और जभी भी कोई दूषित पदार्थ इन चीज़ों में मिल जाता है, तब इसका पर्यावरण का प्रदूषण हो जाता है। ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ देता है और इसमें ऐसे हो जाता है कि ये सब चीज़ें जब कंटामिनेट होती है, जो इसमें नहीं रहनी चाहिए, तो इससे फिर वो पॉल्यूशन हो जाता है। कभी-कभी कम मात्रा में ये प्रॉब्लम नहीं होती इससे, लेकिन जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, फिर बहुत सारी हेल्थ इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाती है। तो इनके सोर्सेज़ क्या-क्या होंगे? क्या-क्या सोर्सेज़ में हम कह सकते हैं कि ये सोर्सेज़ हैं जिनसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं? अभी सोर्सेस डिपेंड्स ऑन जिस पोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम हवा की बात कर रहे हैं, तो जैसे कारखानों का धुआं रहता है, वो बहुत गाढ़ा धुआं रहता है, तो वो अगर हवा में बहुत सारी मात्रा में छोड़ते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है। फिर इतनी सारी ट्रैफिक है, व्हीकल्स है, उसका जो धुआं निकलता है, बहुत सारे आतिशबाजी जब हम करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जलाते हैं, कभी-कभी टायर जला देते हैं लोग, या फिर जैसे वेस्ट मटेरियल रहता है, तो ये सब जो धुआँ रहता है, ये हवा को बहुत प्रदूषित करता है। जल के प्रदूषण में अगर सीवर का पानी जो है, वो बिना ट्रीट किए हुए पानी इसमें नदियों में इसमें छोड़ देते हैं जल में, तो उससे प्रदूषण हो जाता है जल का। या फिर इवन कारखाने अगर अपना जो एफ्लुएंट रहता है, तो बिना ट्रीट किए उसे भी छोड़ देते हैं पानी में, तो उससे भी पॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम कचरा भी पानी में फेंक देते हैं, या फिर कचरा जो है मिट्टी में लैंडफिल में फेंकते हैं। बहुत जो अनवांटेड चीज़ें हैं हम जो हर जगह बिना सोचे समझे फेंकते रहते हैं, इससे बहुत सारा पॉल्यूशन हर जगह हम फैलाते रहते हैं। उससे फिर अलग-अलग चीज़ें भी प्रदूषित होती है। जैसे अगर हमने अभी हवा और जल के बारे में बात की। अगर ध्वनि हम लोग बोले साउंड पॉल्यूशन, तो उसमें भी हम इतने सारे कभी-कभी लाउड म्यूज़िक नाइट लाइफ में बजता है, या फिर लाउड स्पीकर्स का अनकंट्रोल्ड यूज़ होता है।
हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी और को इसकी तकलीफ हो सकती है, तो बिना सोचे समझे हम सब ज़्यादा मात्रा में हर एक चीज़ करते हैं ऐसे, तो वो पॉल्यूशन हो जाता है। इवन जैसे हम लोग लाइट के बारे में बात करें, लाइट पॉल्यूशन भी अगर हम कहें, तो पहले जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड रहते थे, वो बहुत ही सिंपल रहते थे, जो अच्छे से पढ़ सकते थे। लेकिन हमको अभी वो चकाचौंध वाले लाइट वाले बोर्ड्स दिखते हैं, जो इतनी सारी फ्लोरेसेंट लाइट यूज करते हैं, ब्लू लाइट है, ऑरेंज लाइट है, बहुत सारी तेज प्रकार की लाइट्स होती है, और वो भी स्टेडी नहीं रहती, फ्लिकरिंग वाली लाइट्स रहती है। फिर इतने प्रमाण में जो हेडलाइट्स रहती है व्हीकल की, वो भी लाइट पोल्यूशन करता है। इससे तो इतना प्रभाव भी पड़ा है कि जैसे हम लोग क्लियर स्काई देखते थे पहले, तारे सितारे हमें दिखते थे, वो अभी हमको इन सब पोल्यूशन की वजह से कम दिखने लगे हैं। सो रेडिएशन भी होता है, ई वेस्ट होता है, इतनी सारी चीजें हम लोग यूज और थ्रो कर देते हैं, फेंक के, इससे बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ों से मैम मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, अभी रिसेंटली प्लास्टिक बैन की बात हो रही थी कि उससे भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये प्लास्टिक के लिए आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में हैज़ार्डस है, या इसका बैन ठीक है या नहीं ठीक है? डेफिनेटली हमारे प्लास्टिक को जो हम यूज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहा है। हम जाने अनजाने में हमारी सहूलियत की वजह से हर चीज ऐसे यूज कर के फेंकते रहते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि इसका असर एनवायरनमेंट या पर्यावरण में कैसे हो रहा है। जब ये प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाता है, तो ये डिग्रेड बहुत जल्दी नहीं होता, वो इसके बहुत साल लगते हैं, और अगर डिग्रेड भी कई चीजें तो डिग्रेड होती भी नहीं है, तो इसमें जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, वो सॉइल में चले जाते हैं। वैसे भी अगर प्लास्टिक पानी में मिल जाता है, तो ये टॉक्सिन्स पानी में भी निकल आते हैं, केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं। और दो तरह का प्रॉब्लम होता है, एक तो डायरेक्ट प्लास्टिक जो चीजें हैं, जल में जो हर एक अलग अलग जीव है, तो उनको तो पता नहीं रहता कि ये प्लास्टिक है, इसे के खाने की चीज नहीं है, तो वो लोग ये खा लेते हैं, कभी कभी पूरा स्वॉलो कर देते हैं, जिससे कि वो घुट जाते हैं, वो घुट के मर सकते हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होते हैं, वो उनके शरीर में जो जीव ये स्वॉलो करते हैं, तो उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स उनके सिस्टम में आ जाती है, फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जब सी फूड फिश या ऐसे कंज्यूम करते हैं, तो उनके माध्यम से हमारे शरीर में भी आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इंटरकनेक्टेड है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ मनुष्य धरती पे है और एनवायरनमेंट का हक उसी पे है। इतने सारे जीव हैं जो एनवायरनमेंट में है, पर्यावरण में है, जो भी हमारे बिहेवियर से या हमारे ये सब हैबिट्स की वजह से उनको भी तकलीफ होती है। प्लास्टिक में कई बार ये जीव फंस जाते हैं, कभी प्लास्टिक के वायर्स रहते हैं या प्लास्टिक के बैग्स रहते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ रहती है, जब उनके पैर उसमें फंस जाते हैं, तो फिर वो जकड़ जाते हैं उसमें, फिर अपना सर्वाइवल नहीं होता है, वो जीव मर जाते हैं। तो इसका तो बहुत ही बुरा प्रभाव है। प्लास्टिक अगर हम जला दे, उसका भी हवा में उसका प्रदूषण, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो प्लास्टिक तो ऐसी चीज है जो हमें बहुत सारी कन्वीनियंस दे गई है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी दे गई है। अगर हम लोग कहीं पे भी इंटरनेट पे फोटोज देखें, तो इतनी सारी प्रदूषण हमें पानी में दिख जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कचरा जो खाना भी बचा है, कभी प्लास्टिक में बांध के फेंक देते हैं। तो जब इवन एनिमल्स है, गाय है, बकरी है, उनको लगता है कि उसमें खाना है, फिर वो सब वो खा लेते हैं, फिर उसकी वजह से भी उनको बहुत दिक्कत होती है। तो प्लास्टिक तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सोच समझ के जो
हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान से हमें रखना है। और बैन तो आ गया है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इन चीज़ों जैसे हम लोग पर्यावरण को अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत सेल्फिश है ना मैम, हम लोगों को समझ नहीं आती है, और किसी को अगर बोलो तो वो बोलेंगे कि अरे हमें नहीं चाहिए ज्ञान, हम नहीं सारा ठेका और ले रखा हमने एनवायरनमेंट को बचाने का। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर ये एक बात ये चाहूँगी कि ये बताइए मैम कि हमारे हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर हमने एनवायरनमेंट नहीं बचाया तो एनवायरनमेंट भी तो वापसी में हमारी केयर नहीं करेगा ना। तो आप एक बार प्लीज़ ये मैसेज दीजिए कि किस तरह से। हाँ, प्लीज़ मैम। अभी जब हम जैसे हवा में अगर प्रदूषण हो तो इसमें पता चलता है कि डेफिनेटली हमारे सांस लेने में तकलीफ होगी हमें। जैसे हम थ्रोट में गले में खराश रहती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आंखों में इरिटेशन होती है, आंखें लाल होने लगती हैं। फिर हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो हवा के प्रदूषण से तो बहुत सारी लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका ह्यूमन्स पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हम देखते हैं। ऐसा है कि जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इससे हमारे शरीर में अलग तरह की इन्फेक्शंस हो सकती है, एक्यूट डायरियल डिजीज़ेज़ होते हैं, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, जिसमें बहुत सारा पानी शरीर में से निकलता है डायरिया की वजह से, फिर हम लोग डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। अगर टॉक्सिन्स रहते हैं पानी में तो वो टॉक्सिन्स की वजह से हमारे शरीर पे असर होगा। जैसे लाइट पोल्यूशन हम कहें तो लाइट पोल्यूशन में आँखों की जो लाइट रहती है वो अगर बहुत तेज़ है तो आँखों की थकान महसूस होने लगती है। बहुत ज़्यादा वो लाइट देखने से हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। कभी-कभी हमारे रेटिना पे भी जो आँखों का पर्दा है उसमें वो रेज़ डैमेज कर देते हैं। सो जैसे पोल्यूशन होता है उस तरह का असर होता है। नॉइज़ की वजह से हम वापस हमारे इरिटेबिलिटी शुरू होती है, हेडेक्स होते हैं या फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हम इरिटेबल होते हैं, गुस्सा आने लगता है। सो जैसे पोल्यूशन है वैसे हमारे शरीर पे उसका असर होने लगता है। माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हमारे शरीर में आ जाए तो वो भी हमारे शरीर को डैमेज करता है। कई-कई बार ऐसे लगता है कि बहुत टाइम से अगर ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में आती रहती हैं तो कैंसर तक हमारे शरीर को घेर सकता है। सो एनवायरनमेंट पोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो हमें नॉट ओनली हमें हमारे शरीर पे उसका असर होगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते रहें तो हमारे प्लैनेट पे अ, हमारे बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिलेगी तो ये इससे बदतर होगी और इससे भी हम लोग ना ही यही जनरेशन में दूसरी जनरेशन को भी हम लोग ऐसे डैमेज होने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब सँभाल लें अभी। और जैसे हम लोग कार्बन प्रिंट जो बोलते हैं, तो बहुत सारे एसी का यूज़ करना, वो जो ये सब जो रेज़ है वो ओज़ोन लेयर अभी कम हो रहा है। ओज़ोन लेयर में ऐसे होता है कि हम लोग जो रेज़ जो सन से आते हैं तो वो डैमेज जो करते हैं, वो रेज़ वाले फ़िल्टर हो जाते हैं। लेकिन अगर ओज़ोन कम हो जाता है तो ये फ़िल्टरिंग मैकेनिज़्म भी कम हो जाएगा और हमें वो जो सनलाइट की रेज़ है, वो ज़्यादा प्रमाण में हमारे पास आने लगेगी। हम इसका असर भी देख रहे हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगा है, हीट की वजह से वापस हमारे शरीर पे असर होता है। तो ये सब एक चेन रिएक्शन है। हम जो भी करते हैं वो वापस हमारी ओर ही चला आता है एक दूसरे फॉर्म में और हमें ही शरीर में नुकसान पहुँचाता है। तो मैम इसको ठीक करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए इसके क्या इसका प्रिवेंशन अगर बोलें कि प्रिवेंशन और कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कैसे कर सकते हैं? ये बहुत सारे लेवल्स पे हम लोग इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन हम एनवायरनमेंट पोल्यूट करने में जो करते हैं, वो सोच समझ के कम किया करें।
बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमें लगता है इससे क्या होगा? एक थैली मैं यूज़ कर दूँगी और फेंक दूँगी तो उससे क्या होगा? ऐसे हर एक अ, मनुष्य ऐसे अगर सोचने लगे तो कितनी सारे ऐसी हो जाती हैं। तो जब हम शॉपिंग के लिए जाएँ तो अपनी क्लॉथ की बैग गाड़ी में रखें या फिर सहूलियत के हिसाब से जहाँ पे भी है स्कूटर में या गाड़ी में हम लोग उसको रख दें और जभी भी हम जाएँ तो उसका इस्तेमाल करें, ना कि हर टाइम हम अपने लिए एक्स्ट्रा बैग्स माँगते रहें। तो वैसे भी अभी तो उसका यूज़ भी बैन हो गया है, लेकिन हम अपनी चीज़ें अगर कैरी करें, बहुत सारे टेकअवेज़ रहते हैं, तो हम टेकअवेज़ का इस्तेमाल कम करें या फिर जैसे हम लोग कुछ बाय करने जाते हैं, फिश ये है या मीट है, तो हम अपना जो कंटेनर अगर साथ में लेके जाएँ और उसमें लेके आएँ, तो हर एक हर एक बार हम ऐसा करते रहेंगे तो धीरे-धीरे उसकी मात्रा कम होती है। जब हम लोग दूध या कोई भी प्लास्टिक का बैग्स जो यूज़ करते हैं, हम उसको इसका एक कोना कट कर देते हैं और वो कोना सेपरेट पड़ा रहता है और बाकी का बैग अलग रहता है। वो छोटे-छोटे जो कोने रहते हैं, वो ऐसे मिल जाते हैं सॉइल में, उसको निकालना भी मुश्किल रहता है। तो जब हम लोग पैकेट्स जो लाते हैं, तो छोटे कंटेनर्स में लाते हैं, तो इससे अच्छा है कि बड़े कंटेनर्स में लेके आएँ और उसका जो यूज़ है अ, हम लोग स्टॉक रख के उसकी छोटी बॉटल में उसका यूज़ कर सकते हैं, ना कि एवरी टाइम हम लोग छोटी-छोटी बॉटल लाके वो बॉटल फेंक देते हैं। तो जितना हम लोग डिस्पोज़ेबल में जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, उसकी मात्रा प्लास्टिक की जो यूज़ हो रही है, वो ज़्यादा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कम करना चाहिए। जैसे हम अपनी जो हैबिट्स है वो अगर चेंज करें तो उससे हम लोग ये सब पोल्यूशन प्रिवेंट करने की हेल्प कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ है अगर वो जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करे, जो परमिसिबल लिमिट्स है वो फॉलो करे, उससे ज़्यादा लिमिट में जो है ऐसे धुआँ ना छोड़े और एफ्लुएंट जो है उसको ट्रीट करके छोड़े। उसमें जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसको निकाल के उसको ट्रीट करके वापस उसको इसमें पानी में छोड़े तो उसकी प्रमाण कम हो जाती है जिससे वो हार्म होता है। और एक चीज़ है कि वी शुड आल्सो सी दैट कि जब हम पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वी शुड सी के हम उसे अच्छे से मेंटेन करें। जैसे उसका जो पोल्यूशन का जो सर्टिफ़िकेट रहता है, हमें बार-बार उसको चेक करके रेगुलरली चेक करके उसका प्रमाण चेक करना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है, बसेस है, जो भी वाहन है, उसे अच्छे मेंटेन करके तो जो उसमें से धुआँ निकलता है, वो हानिकारक नहीं होगा। तो ऐसी हर एक चीज़ है जो हम लोग अपने पर्सनल लेवल में सोच समझ के उसका यूज़ करें। हर एक चीज़ जो हम करते हैं, एक बार सोच लें कि मेरे ये करने से पर्यावरण को इसका कोई हानिकारक कॉन्सिक्वेंस होगा कि नहीं। तो अगर हम इतना भी करने लगे तो डेफ़िनेटली अ, समय जाते ही हम लोग ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि धीरे-धीरे ये जो है कम होता जाएगा। बिकॉज़ अगर हम इसे कम नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। ह हर एक अपने हिसाब से करेगा कि मेरे करने से क्या होगा? मैं तो इतना सा लेकिन बूँद-बूँद से सागर जैसे बनती है वो हमारे कंट्रीब्यूशन से वी शुड सी के वी ट्राई टू टेक केयर कि हम लोग ऐसी एक्शन्स ना करें जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। एकदम सही बात कही है मैम। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलते-चलते कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे मैम? हाँ, डेफ़िनेटली जैसे हम बोलते हैं कि हर एक चैरिटी बिगिन्स एट होम, हमें अपनी ओर से शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं कि हम क्रिटिसाइज़ करते रहें कि इतना पॉल्यूशन है, ये है, वो है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ एक सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छी सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम एक कम्युनिटी में अच्छे से रह नहीं रही है, एक-दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, हम लोग एक-दूसरे को हेल्प नहीं करते। इसमें ऐसे कि ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो किसी और का प्रॉब्लम है, मैं क्यों उसमें करूँ? जो जो भी है या फिर कस्टम्स ऐसे रखते हैं जिससे पर्यावरण में प्रॉब्लम होते हैं। तो एक सही
सोशल एनवायरनमेंट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, हम इसके बारे में फिज़िकल, सोशल, बायोलॉजिकल, हर एक एस्पेक्ट में अगर सोचें तो हम पूरा एनवायरनमेंट कवर कर सकते हैं और अपनी ओर से छोटी चीज़ें करके एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। और हम हमारे बच्चों के बारे में या जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचे कि हम लोग सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि चलो हमारा तो हो गया, हमने सब एंजॉय कर लिया, जो भी है हमको क्या करना है। जैसे नेक्स्ट 10 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, इनके इनके शरीर में बचपन से जो असर हो रहा है, अभी भी उनके शरीर जो ग्रोथ हो रही है उनके उनमें, तो उनमें भी अभी से अगर प्रॉब्लम है तो आगे जाके उनके एडल्ट जब वो होंगे तो उनके शरीर में ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें का शुरुआत हो गई होगी जिसमें आगे चल के उनको प्रॉब्लम हो सकती है। So we should try and see कि let's awaken ourselves and do our bit to be able to contribute to कि हम लोग prevent कर सके ये pollution के लिए और see that we try and not add to the pollution. That's what I would like to say to everybody. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.